काजल निषाद रवि किशन को टक्कर देंगी? संभावना तो पूरी है। देखिए, एक तो रवि किशन जो है एक बाहरी प्रत्याशी हैं जो कि यहाँ लोकल जनता से कनेक्टेड नहीं है। राणा प्रताप सिंह, पहले एक बात बता दें, रवि किशन हमेशा जनता के बीच रहे हैं और हमारे मौर्य जी व्यक्तिगत नाराज होंगे अलग बात है, लेकिन रवि किशन जनता के बीच में रहे। यहाँ योगी और मोदी के नाम से वोट पड़ेगा। बेरोजगारी और महंगाई पे क्या कहेंगे? बेरोजगारी तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बेरोजगारी तो है, लेकिन महंगाई का नहीं कुछ कह सकते। महंगाई तो अगर दूसरे देश से कंपैरिजन किया जाए तो हम लोग एक लेवल पे हैं। कौन सा काम किया है? ये बिजली, रोड, नाली, ये जो भी है सब बढ़िया कार्य हो रहा है। क्या सपा फाइट नहीं करेगी? बराबरी चलेगी, मतलब कम बेसी नहीं है लोग। भाजपा में तो महंगाई बेरोजगारी बहुत है, लोगों में नाराजगी भी है, जनता तो सरकार में रहा यार, हर सरकार में रहता है, हर सरकार में रहता है। लीक हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, अब शासन प्रशासन का काम है किसको पता लगाए। तो लोकसभा चुनाव में अगर काम को देखा जाए तो बीजेपी बेस्ट कर रही है, लेकिन इसमें थोड़ी सी कहीं ना कहीं राजनीतिक त्रुटियां हुई हैं जो कि लोगों पे दबाव बना करके, जैसे लोग कहते हैं, ऐसा सुनने में आता है कि सीबीआई, ईडी ये सब बीजेपी छापा मरवा रही है, करा रही है। जो भाजपा का नारा है 400 पार, क्या पूरा होते हुए दिख रहा है 400 पार? 400 पार तो बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन यह है कि बहुमत में आए। विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है, लेकिन ये विपक्ष जब बचेगा ही नहीं तो मजबूत कहाँ से रहेगा। जीतेंगे और योगी जी के दम पे जीतेंगे और मोदी लहर के दम पे जीतेंगे। रवि किशन को कौन जानता है यहाँ? पाली क्षेत्र में रवि किशन के जी के द्वारा कोई काम हुआ है सांसद के? मेरे जानने में तो कुछ नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ? कोई नहीं हुआ। आपको जानने में हुआ हो तो बताइए। तो क्या माहौल है आपके क्षेत्र में? क्षेत्र माहौल तो सब ठीक ठाक है। भाजपा के पक्ष में जो भी, जहाँ भी चौराहे पर, दुकान पर जहाँ बैठा जा रहा है, सब लोग यही भाजपा भाजपा 400 के पार सभी लोग कह रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी पे क्या कहेंगे? क्या महंगाई क्या है? महंगाई कुछ नहीं है, बेरोजगारी भी कुछ नहीं है। जो पढ़ेगा, जो बढ़िया नंबर से पास होगा, रोजगार पाएगा। सांसद जी चौराहे पर पूरे सत्र बीत गए, उनको 2-3 बार देखने को मिला है। पाली ब्लॉक का अच्छा चौराहा है, लेकिन अब पूरे 5 साल के कार्यकाल में समझ रहे हैं कि यहाँ चौराहे पे 5 बार तो नहीं आए होंगे। तो कह रही है कि महंगाई बेरोजगारी बढ़ा दी सरकार। अरे साहब, महंगाई तो बढ़ेगी, जब विकास होगा तो महंगाई बढ़ेगी। योगी जी खाना नहीं पहुंचाएंगे लोगों के बीच में कि ये खाना भी दे रहे हैं, आखिर में राशन दे रहे हैं ना। नमस्कार, पूर्वांचल वाला लाइव चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं अशोक कुमार सिंह और हम लोग जिला गोरखपुर के शाहजहानवा थाना अंतर्गत बिलौरा चौराहे पे पहुंचे हुए हैं और मौजूदा जो लोकसभा चुनाव है और हर पार्टी अपने तैयारी में लगी हुई है, जोर आजमाइश कर रही है। और यहाँ हम पहुंचे हुए हैं लोकसभा चुनाव के माहौल को जानने के लिए। बहुत से युवा लोग हैं और बुजुर्ग लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे यहाँ का क्या राय है लोगों का। भैया आपका परिचय? जी, मेरा महेश चंद्र मौर्य है, ग्राम पाली के निवासी हैं। और लोकसभा चुनाव भी है करीब, अब 1 जून को यहाँ वोट पड़ेगा गोरखपुर में, तो यहाँ का क्या माहौल है? सर देखिए, मोदी योगी का एक यहाँ पे जोर है, बाकी तो यहाँ के स्थानीय जो भी जनप्रतिनिधि है उतने खरे नहीं है, जो जनता से कनेक्टेड नहीं है। लेकिन यह कि आम जनता जो है योगी और मोदी के नाम पे इस बार 2024 और एक बार देखने की इच्छा रखती है। बाकी देखिए, अभी चुनाव का समय मान लीजिए यहाँ लास्ट चरण में है जून में, तो देखिए क्या बनता है। हाँ, क्या काजल निषाद रवि किशन को टक्कर देंगी? संभावना तो पूरी है। हाँ, संभावना पूरी है। देखिए, एक तो रवि किशन जो है एक बाहरी प्रत्याशी हैं जो कि यहाँ लोकल जनता से कनेक्टेड नहीं है और चुनाव जीतने के पश्चात विगत 5 वर्षों में भी वो कोई जनता के बीच ज्यादा रहे नहीं, आम जनता के बीच। तो जनता भी कुछ न कुछ विकल्प देखती है। हाँ, तो इसीलिए दोनों पार्टियों में मतलब टक्कर की संभावना है। रवि किशन जी जो सांसद हैं गोरखपुर को, तो कहते हैं हम गरीबों के दुख सुख में हमेशा 24 घंटा 5 साल सेवा की है, इस पर क्या कहेंगे? अब जहाँ किए होंगे वहाँ उनको पता होगा, हमारे क्षेत्र में तो बहुत उनका आगमन नहीं हुआ है। तो आपका मत कहाँ पे जाएगा, सपा की भाजपा? अब देखिए, आने वाला समय बताएगा, अभी तो चुनाव दूर है, तभी कुछ कहा जा सकता है। जैसा लगेगा वैसा किया जाएगा। भैया
क्या माहौल है? आपका नाम? राणा प्रताप सिंह। पहले एक बात बता दें, रवि किशन हमेशा जनता के बीच रहे हैं और हमारे मौर्य जी व्यक्तिगत नाराज होंगे अलग बात है, लेकिन रवि किशन जनता के बीच में रहे। यहाँ योगी और मोदी के नाम से वोट पड़ेगा। गधा लड़ जाए तब भी भाजपा को जाएगा वोट। रवि किशन से नहीं, मंदिर के नाम पे वोट जाएगा आपके कहने का? रवि किशन भी ठीक है, मंदिर के नाम से भी जाएगा, योगी के नाम से जाएगा। बिल्कुल। आपका मत? बिल्कुल बीजेपी। और अपना परिचय बताइए। मैं धर्मवीर सिंह ग्राम मकरहत का निवासी हूँ और मैं मोदी जी का तो व्यक्तिगत समर्थक हूँ। और बाकी जो हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार जो योगी जी है वो थोड़ा युवाओं पे ध्यान दे और जो सरकारी वैकेंसियां हैं उसमें थोड़ी सी इंक्रीमेंट करें। बाकी तो सब लोग संतुष्टि हैं, मैं भी संतुष्ट हूँ। और यहाँ पे माहौल लोकसभा चुनाव का जो है, तो यहाँ पर क्या माहौल है? माहौल एकदम टाइट है और हम लोग तो शुरू से ही भाजपा के समर्थक हैं। जब जनसंघ में था तभी से हमारे बाबा ओबा एकदम सुबह उठ के 7 ही बजे वोट दे देते थे भाई योगी जी के नाम पे, और आज भी वही रहेगा। सपा टक्कर भाजपा प्रत्याशी जो रवि किशन सांसद हैं, क्या फाइट नहीं दे पाएंगी सपा के प्रत्याशी? अब देखिए टक्कर तो कांटे की है, क्योंकि रवि किशन फिल्मी जगत से संबंध रखते हैं और काजल जी भी फिल्मी जगत से संबंध रखती हैं, इसलिए लड़ाई शायद कांटे की हो। दोनों लोग एक दूसरे के धुर विरोधी। अब बेरोजगारी और महंगाई पे क्या कहें? बेरोजगारी तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बेरोजगारी तो है, लेकिन महंगाई का नहीं कुछ कह सकते। महंगाई तो अगर दूसरे देश से कंपैरिजन किया जाए तो हम लोग एक लेवल पे हैं। और आपके क्षेत्र में विकास कार्य क्या हुआ है बताइए? प्रधानी वाला बात कर रहे हैं? सरकार या राज्य सरकार के द्वारा? पूरी सड़कों से संतुष्ट हैं, लाइट से भी संतुष्ट हैं और हर चीज से संतुष्ट हैं। सबसे बड़ी बात तो गुंडागर्दी। आपका पेशा क्या है? पैसा हम भी अंदर एक दुकान डाले हैं और कुछ नहीं, बस। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम विशाल कुमार वर्मा, कहाँ के रहने वाले हैं? पोस्ट पाली। जी, क्या माहौल है लोकसभा चुनाव का? लोकसभा चुनाव का ये है कि बीजेपी आएगी, हमारी सरकार आएगी, हम लोग नहीं वोट देंगे। भाजपा की सपा? भाजपा आएगी। भाजपा आएगी? भाजपा आएगी। आए भाजपा आएगी, क्या कर दी है? भाजपा बढ़िया काम कर रही है। कौन सा काम की है? ये बिजली, रोड, नाली, ये जो भी है सब बढ़िया कार्य हो रहा है। बढ़िया कार्य हो रहा है जी। और बेरोजगारी महंगाई तो बहुत है भाजपा में। महंगाई बेरोजगारी बहुत है, तो इसमें मतलब सरकार जो मदद कर रही है, राशन भी दे रही है, सब कुछ दे रही है सरकार। हम लोग भाजपा ही है, भाजपा ही वोट देंगे। और हमारे जो विधायक जी हैं बहुत, वो भी सारा बहुत काम कर रहे हैं। प्रदीप शुक्ला जी विधायक जी हैं, वो भी कर रहे हैं काम को, वो भी कर रहे हैं, अच्छा बढ़िया काम कर रहे हैं हमारे विधायक जी। हम भाजपा ही को सपोर्ट करते हैं और भाजपा ही की करता भी है। जी। आगे चलते हैं। भैया अपना परिचय बताइए। मेरा नाम बबलू सिंह, ग्राम पाली। क्या माहौल है लोकसभा चुनाव का गोरखपुर में? गोरखपुर में माहौल बहुत बढ़िया है। हाँ, क्या रवि किशन चुनाव दोबारा जीत जाएंगे? एकदम एकदम पक्का जीत जाएंगे। क्या सपा फाइट नहीं करेगी? बराबरी चलेगी, मतलब कम बेसी रही हैं लोग। ठीक है भैया, और आगे चलते हैं। और भैया अपना परिचय बताइए। अरे कमलेश सिंह पाली। क्या माहौल है गोरखपुर में लोकसभा चुनाव? बीजेपी का माहौल है। बीजेपी का माहौल है। क्या कारण है माहौल का? विकास हो रहा है, और क्या कारण है? हाँ, बेरोजगार विकास हो रहा है, सड़क बन रहा है, बिजली है, पानी है, सब व्यवस्था है, तो विकास होगा ही, तो इनको वोट दिया ही जाएगा। भाजपा में तो महंगाई बेरोजगारी बहुत है, लोगों में नाराजगी भी है, जनता तो सरकार में रहा यार, हर सरकार में रहता है, हर सरकार में रहता है। हाँ। ठीक है भैया, स्टॉप कर दो। मेरा पाली घर है। और क्या करते हैं आप? मैं पोल्ट्री फार्म ऑफिस में रहता हूँ। आप जॉब करते हैं। तो लोकसभा चुनाव भी है, तो यहाँ का जो चुनावी माहौल गोरखपुर में योगी जी का क्षेत्र है, किस नजरिए से आप देख रहे हैं चुनाव को? अब स्वच्छ तरीके से सब चुनाव होगा यहाँ, ये पूर्ण विश्वास है। इसमें कोई त्रुटि नहीं हो, कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं होने का अंदेशा है, और चुनाव सही ढंग से होगा। केंद्र में 400 पार जो मोदी जी का नारा है, 400 पार, क्या पार होते हुए दिख रहा है आपको?
अभी तो समय बताएगा, वक्त आएगा तो बताएगा समय। 400 पार होगा, कितना पार होगा। और यहाँ के विकास कार्य क्या हुआ है केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा, इस पर आपको जो जानकारी हो बताइए। अब जानकारी यही है कि विकास तो हो ही रहा है, विकास तो सारे लोगों के नजर में है। बहुत से लोग तो ये भी बोल रहे हैं महंगाई, बेरोजगारी, नौकरी में पेपर लीक हो जा रहा है, बिहार में भी हो गया, यहाँ भी हुआ, इस पर आप क्या कहेंगे? अब इस पर तो कुछ ज्यादा नहीं कहना है। ठीक है भैया, धन्यवाद। अपना परिचय बताइए। डॉक्टर सतीश पांडे, मैं एमबीबीएस हूँ और पाली में भी जल्द ही मैं क्लिनिक डाला हूँ और यहाँ पर गर्ग हेल्थ क्लिनिक के नाम से मेरी क्लिनिक है और मैं यहाँ पर पेशेंट को जैसे हो पाता है हमारे से मैं ट्रीट कर रहा हूँ। और आप जान रहे हैं लोकसभा चुनाव भी है, तो इस पर आपका क्या विचार है? तो लोकसभा चुनाव में अगर काम को देखा जाए तो बीजेपी बेस्ट कर रही है, लेकिन इसमें थोड़ी सी कहीं ना कहीं राजनीतिक त्रुटियां हुई हैं जो कि लोगों पे दबाव बना करके, जैसे लोग कहते हैं, ऐसा सुनने में आता है कि सीबीआई, ईडी ये सब बीजेपी छापा मरवा रही है, करा रही है। तो कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, ये तो जांच का विषय है और जानने का विषय है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक हाथ जरूर है इसमें, इसका प्रभाव हो सकता है पढ़े लिखों के द्वारा थोड़ा सा झेलना पड़े बीजेपी को, अदरवाइज बीजेपी फिर ले जाएगी। बिल्कुल बीजेपी ले जाएगी। जो भाजपा का नारा है 400 पार, क्या पूरा होते हुए दिख रहा है 400 पार? 400 पार तो बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन यह है कि बहुमत में आएगी। बहुमत में मोदी जी का तीसरी बार मोदी जी तीसरी बनेंगे। बार भी मोदी जी बनेंगे बहुमत में, लेकिन 400 का नारा हो सकता है कि ना पार करे। ना पार करे, कारण क्या है? कारण यही है कि राजनीतिक त्रुटियां इनकी है ना, जैसे बहुत सारे पार्टियों, विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है, लेकिन ये विपक्ष जब बचेगा ही नहीं तो मजबूत कहाँ से रहेगा। विपक्ष तो कह रहे हैं हम बहुत मजबूत हैं। नहीं कह रहा है, लेकिन ऐसा कुछ होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है कि विपक्ष मजबूत है, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा ना है। सपा और कांग्रेस के गठबंधन के प्रत्याशी जो है काजल निषाद, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए बीजेपी का तो हम नहीं कुछ कह सकते, लेकिन गोरखपुर जो है वो महाराज जी का गढ़ है, तो योगी जी अपने नाम पे जीते या ना जीते, लेकिन मठ एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से वो मतलब अच्छे वोटों से उनका कोई भी प्रत्याशी रहेगा तो जीतेगा। तो काजल निषाद दूसरे नंबर पे दिखाई दे रही हैं, बाकी जनता का मूड है। फाइट दे सकती हैं काजल निषाद? बिल्कुल फाइट देंगी और कोई प्रतिद्वंदी नहीं। कारण यही वही है, फिर उसी सांसद को लाए हैं, नाचना कूदना गाना उनका। अभी कुछ ऐसा बहुत ठोस, जब से वो जीते तो पब्लिक में जाकर के कोई काम ठोस नहीं किया उन्होंने। वो तो कहते हैं बहुत सारा मैंने काम किया, जनता के हम 24 घंटा सुख दुख में रहते हैं, आप कह रहे हैं कोई काम नहीं किया। नहीं कुछ नहीं, वो तो अपने बंगले पे ही सुख दुख में रहते हैं। लेकिन रही बात बीजेपी का एक माहौल है और मठ में रहने की वजह से दोबारा फिर वही आएंगे, चाहे रवि किशन हो चाहे किसी और भी अन्य प्रत्याशी होगा तब भी वही आएगा। आपके कहने का मतलब है रवि किशन अपने दम पे चुनाव नहीं जीतेंगे, मंदिर के दम पे योगी जी के सहारे वो नैया पार लगाएंगे। मंदिर के दम पर ही जीतेंगे और योगी जी के दम पे जीतेंगे और मोदी लहर के दम पे जीतेंगे। रवि किशन को कौन जानता है यहाँ, उनको कोई नहीं जानता है ना। वो तो अभिनेता है, कहते पूरे देश के लोग हमें जानते हैं ना। अभिनेता में हम तो कह रहे हैं कि कम से कम 50,000 अभिनेता हैं। आप किसी अभिनेता को लाके खड़ा कर दीजिए, टीवी में जो देखा है, प्रचार में देखा है, जरूर जानेगा कि फला है। लेकिन फला जब प्यार करने का मतलब ये थोड़ी है कि किसी से कोई विवाह कर लेगा। प्यार करना, पसंद करना अलग चीज है और उसका सहयोग करना अलग चीज है। तो सहयोग सिर्फ पार्टी के मार्फत ही लोग करेंगे, रवि किशन की वजह से नहीं। आपके पाली क्षेत्र में रवि किशन के जी के द्वारा कोई काम हुआ है सांसद के? मेरे जानने में तो कुछ नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ। कोई नहीं हुआ। आपको जानने में हुआ हो तो बताइए। नहीं, हमारे जानने में तो बहुत, आपके जानने में कहीं दिखा ही नहीं है शिलापट उनका। नहीं, मेरे जानने में तो कुछ नहीं हुआ, एक चौकी नहीं बनी है। आप बताइए अगर जानते हो तो आप बता सकते हैं। नहीं तो मैं बता रहा हूँ, नहीं है, कोई काम नहीं हुआ है, कोई काम दिखे ही नहीं। मैं तो विगत वर्षों से कभी नहीं दिखे, कभी नहीं दिखे। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब अपना परिचय बताइए। हाँ, परिचय, हमारा नाम श्रवण कुमार यादव है और मैं बिलौरा चौराहे का रहने वाला हूँ और इस समय मेरा इंटर कॉलेज, संत प्रसाद इंटर कॉलेज के नाम से मेरा विद्यालय भी है और मेडिकल स्टोर का संचालक भी हूँ। और गोरखपुर लोकसभा चुनाव भी होना है, तो क्या माहौल है आपके क्षेत्र में? क्षेत्र में माहौल तो सब ठीक ठाक है। भाजपा के पक्ष में जो भी, जहाँ भी चौराहे पर, दुकान पर जहाँ बैठा जा रहा है, सब लोग यही भाजपा भाजपा 400 के पार सभी लोग कह रहे हैं।
यही सुनाई दे रहा है। और आपका मत कहाँ जाएगा? हम लोगों का मत भी अब जहाँ रहना है, योगी जोगी कहना है, मोदी मोदी कहना है, भाजपा तो मत जाएगा और कहाँ मत जाएगा। हम लोग भी उसी से हैं, जुटे हुए हैं। आखिर क्या कारण है कि जनता का मूड भाजपा के तरफ ही है रुझान? विकास है, सारी व्यवस्था हमको लाइन 24 घंटे मिल रही है, पानी मिल रही है, सड़क व्यवस्था बढ़िया है, और जो भी सुरक्षा भी अच्छी है यहाँ की। हाँ, थाने से लेकर के हर जगह सुरक्षा जैसे जो होता है, मुस्तैद तुरंत मुस्तैद हो जाते हैं लोग, आ जाते हैं, सुन लेते हैं। इसी नाते हम लोग उनके पक्ष में मतदान करेंगे, भाजपा के पक्ष में। महंगाई और बेरोजगारी पे क्या कहेंगे आप? क्या महंगाई क्या है? महंगाई कुछ नहीं है, बेरोजगारी भी कुछ नहीं है। हाँ, सरकार में महंगाई भी नहीं कुछ है, बेरोजगारी महंगाई तो कुछ नहीं है, मान लीजिए। तमाम जगह हम लोग सर्वे कर रहे हैं, जनता तो यही कर रही है, भाजपा जब भी आती है महंगाई बेरोजगारी बढ़ा देती है भाजपा वाले। विकास आइए जरा, ये विकास होगा तो महंगाई है कि थोड़ा जरूर बढ़ेगा। जब विकास काम होगा तो महंगाई थोड़ा बढ़ेगी, जनता समझ नहीं पा रही है। इस पर सरकार को क्या करना चाहिए महंगाई और बेरोजगारी पर? और हाँ, सरकार को भी चाहिए कि रोजगार दे। हाँ, रोजगार दे, सरकार को चाहिए कि रोजगार दे। मोदी जी तो ये भी बोले थे कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे हम, चुनावी उनके घोषणा में था। तो इस पर आप क्या करेंगे? तो रोजगार तो दे ही रहे हैं, रोजगार तो लोग दे ही रहे हैं, कह नहीं दे रहे हैं रोजगार। जो पढ़े लिखेगा वही तो पाएगा। जो पढ़ेगा, जो बढ़िया मार्क से पास होगा, रोजगार पाएगा। इंटरव्यू देगा, परीक्षा देगा, पास होगा, आगे बढ़ेगा। हाँ, बेरोजगारी कहाँ है? इनके राज में सब सही है, सब सही है, सब सही है, सब सुख सुविधा सब जनता को मिल रही है, सब सही है। पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, दौड़ेंगे धूपेंगे, पुलिस बनेंगे, दरोगा बनेंगे, डीआईजी बन, सब कुछ बनेंगे इनकी सरकार में, कोई दिक्कत नहीं। पढ़वा नहीं करेंगे तो फिर घूमेंगे, बदनाम करेंगे सरकार को। और कोई जो मौजूदा सांसद है रवि किशन, और उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सांसद जी भी हमारे तो ठीक ही हैं, क्षेत्र में कम आते जाते हैं, लेकिन विधायक जी हमारे जो है अपना दौड़ते रहते हैं बेचारे, सबके सुख दुख में पहुंच रहे हैं। सांसद जी तो चौराहे पर पूरे सत्र बीत गए, उनको 2-3 बार देखने को मिला है सांसद जी को। विधायक जी तो बड़े वो तो बोलते हैं कि हम पूरा 24 घंटा 5 साल जनता के बीच में रहते हैं, इस पर क्या हम कहेंगे? लोगों का चौराहा समझिए कि सहजनवा पाली ब्लॉक का अच्छा चौराहा है, लेकिन अब पूरे 5 साल के कार्यकाल में समझ रहे हैं कि यहाँ चौराहे पे 5 बार तो नहीं आए होंगे। तो आप कैसे कह रहे हैं कि बेहतर? अब हमारे क्षेत्रीय जो हैं, अब योगी जी के नाम पर क्षेत्रीय विधायक हमारे माननीय प्रदीप शुक्ला जी हैं, उन लोगों के माननीय हमारे क्षेत्रीय विधायक यहाँ के पूर्व विधायक मंत्री रहे जीएम सिंह हैं, अभी लोगों के नाते हम लोग वहाँ तक पहुँचे रहते हैं, उनका भी जय जय होता रहता है। माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनके नाम पर सब काम चल रहा है। हाँ, कहने का मतलब है कि योगी जी के सहारे नैया पार लगाएंगे। जी, महाराज जी हमारे जो पूज्य महाराज जी हैं आके, उन्हीं के सहारे सब अपना लोग हाँ पास हो रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, और आप बड़े भाई साहब हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या चुनाव का क्या माहौल है। अपना नाम और बताइए। हमारा नाम दिनेश कुमार चौधरी है, और चुनाव अब की बार मोदी के पक्ष में जाएगा, क्योंकि विकास कार्य बहुत तेज हो रहा है। और देखिए, बहुत दिनों से लोगों का लालसा था कि मंदिर बन जा, मंदिर भी बन गया। बहुत ऐसे कार्य बहुत 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 कार्य हुआ है। हाँ, बहुत कार्य हुआ है। जनता तो कह रही है कि महंगाई बेरोजगारी बढ़ा दी सरकार। अरे साहब, महंगाई तो बढ़ेगी, जब विकास होगा तो महंगाई बढ़ेगी। हाँ, ये तो जरूरी है। अगर महंगाई बढ़ रही है तो विकास भी तो हो रहा है लोगों के बीच में। आज जो पढ़े लिखेंगे रोजगार मिलेगा, रोजगार के लिए लोग कह रहे हैं रोजगार नहीं, क्यों नहीं रोजगार है? कोई खाने पीने, पहले से बहुत अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छे खा रहे हैं, अच्छे शौक कर रहे हैं। अब देखिए रोड पे कितना फोर व्हीलर चल रहा है, अब 2 व्हीलर छोड़ दिए हैं लोग लेना। अगर विकास हो रहा तभी तो ले रहे हैं, आप बताइए। हाँ, लग्जरी रोडे बन रही हैं, एक रोडे बन रही हैं। लाइट, हमको आज तक हम लाइट के सामने भोजन नहीं किए थे, जब से योगी जी आए हम लोग भोजन कर रहे हैं। आखिर पब्लिक क्यों कर रही है? आप कह रहे हैं महंगाई नहीं, लग्जरी गाड़ी से घूम रहे हैं, अब पब्लिक महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है। अरे अब योगी जी खाना नहीं पहुंचाएंगे लोगों के बीच में कि ये खाना भी दे रहे हैं, आखिर में राशन दे रहे हैं ना।
अब उससे 5 किलो राशन से पेट भर जाएगा एक आदमी का। अरे भाई काहे नहीं, बहुत लोगों का चल रहा है, उसी से जीवोपार्जन चल रहा है ना। हाँ, बहुत लोगों का चल रहा है, ऐसी बात नहीं है। कुछ हम कमा रहे हैं, कुछ वो भी दे रहे हैं, हो जा रहा है। क्या सपा कांग्रेस से गठबंधन के प्रत्याशी हैं काजल निषाद, अभी नहीं। उनके बारे में क्या कहना? अभी नहीं, अभी बहुत दिनों तक चलेगा ये लोगों का कार्यक्रम। ये अभी नहीं आएंगे सब। भाजपा ही रहेगी कहने का मतलब भाजपा रहेगी, भाजपा रहेगी। हाँ, भाजपा रहेगी। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।